हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से अपन बात कर रहे थे, थीम पढ़ रहे थे अपन। 5 जो अपनी पोइम थी उनके अंदर थीम की बात करें तो आज चौथी पोइम लेकर के आया हूँ, ए थिंक ऑफ ब्यूटी। सुंदर वस्तु की कल्पना, सुंदर वस्तु के बारे में सोचना, सुंदर वस्तु के बारे में कल्पना करना, इसका सेंस निकलता है। पोइट की बात करें, इस कविता का जो पोइट है वो क्या है? जॉन किट्स। जॉन किट्स है, ठीक है। इस कविता को आप लोगों ने पढ़ा होगा और नहीं भी पढ़ा तो मैं इसका थोड़ा सा सेंस बता देता हूँ। इस कविता के अंदर अपन ने देखा है या आप लोगों ने पढ़ा है तो आपने भी देखा है कि बार बार जो सुंदर वस्तुएं हैं उनके एग्जाम्पल अपन को पेश किए गए हैं। और कवि अपन को कह रहा है कि जब हम सुंदर वस्तु के बारे में सोचते हैं तो पहले से हम भले ही कितने ही डिप्रेशन में हो और कितनी ही सैडनेस हमारे माइंड में छाई हुई हो, जैसे ही हम सुंदर वस्तुओं के बारे में सोचते हैं, कल्पना करते हैं, तो सुंदर वस्तु की कल्पना करते ही वो हताशा, वो निराशा है वो अपने माइंड से दूर हो जाती है। दूसरी बात, एक एग्जाम्पल दे रखा है कि सूर्य के प्रकाश में है वो कभी और अंधेरा है वो टिक नहीं सकता। वैसे ही सुंदर वस्तुओं की जब हम कल्पना करते हैं तो हताशा है या जो निराशा है या जो बोरिंगपन है, अपने उबाऊपन जो अपने माइंड में है वो दूर हो जाता है। अलग अलग प्रकार से लिस्ट बना करके पोइम में बाकायदा समझा रखा है कि ये कुछ एक ऐसी चीजें हैं जो कि क्या करती है, हमारे माइंड में निराशा लाने का, उदास, हताशा, ये चीजें लेके आती हैं। और कुछ एग्जाम्पल लिस्ट बना रखी है कि जो किसका काम करते हैं, सुंदर वस्तुओं की कल्पना का काम करते हैं, जिसमें सन है, डेफिडोल्स के जो फ्लोर्स हैं, ऐसे कुछ वहां पर डाले हुए हैं। लेकिन अपन पढ़ेंगे थीम कि भाई कविता का सार क्या है, थीम क्या है। और आप लोग जानते हो कि थीम है वो प्रत्येक पोइम के अंदर है, वो अपन लिखते हैं तो एक तो मैसेज इसका आ जाता है, सेंट्रल आइडिया इसका आ जाता है, और एक जो कंफ्यूजन रहता है, कोई भी WH वर्ड से यदि क्वेश्चन स्टार्ट हो गया आता है तो वो कंफ्यूजन अपन इसका सोल्व कर सकते हैं थीम के माध्यम से। यानी स्टूडेंट्स, आप अपने माइंड से बना करके आंसर लिखते हो तो वो थीम में से पिक करके लिखो ताकि आपको नंबर है वो मिल सके। लेट अस स्टार्ट। थिंक ऑफ ब्यूटी की मैं डिस्कस करूंगा, आज बताऊंगा आप लोगों को, और पोइट है वो जॉन किट्स है। अपन ने इसकी थीम बनाई है वो समथिंग 40 से 50 वर्ड के आसपास बनाई, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे पोएम्स के उनकी वर्ड लिमिट है यही रहने वाली है स्टूडेंट्स। तो इन दिस पोएम, इस कविता में द पोइट टेल्स अस, कवि हमें बताता है दैट की ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स, सारी की सारी सुंदर जो वस्तुएं, आर फूड, भोजन है। सारी की सारी जो इस नेचर में, प्रकृति में या इस प्लानेट पे यानी धरातल पर जितनी भी सुंदर वस्तुएं हैं, आर फूड, वो भोजन है टू अवर माइंड, हमारे दिमाग के लिए। कई बार अपन देखते हैं इस संसार के अंदर, इस प्लानेट पे कुछ बुरी चीजें हैं। मान लीजिए कोई मतलब जिसकी बॉडी से नहीं है, शकल से नहीं है, वो ऐसा कैंडिडेट आपको दिखाई देता है तो उसकी तरफ आप देखते हो जैसे ही, तो अट्रैक्शन है वो तुरंत हटाने का प्रयास करते हो। और कुछ एक ऐसे नेचर सीन होते हैं या जो ब्रिज के ऊपर से ऐसे सीन होते हैं, उनको देखते ही अपन क्या करते हैं, क्या बोलते हैं? व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन इज, कितना सुंदर दृश्य है ये है। तो वैसे ही क्या लिखा है कि इन दिस पोएम, इस कविता में, द पोइट टेल्स अस, कवि हमें बताता है दैट की ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स, सारी की सारी सुंदर वस्तुएं, आर फूड, भोजन है, किसके लिए? टू आवर माइंड, हमारे दिमाग के लिए। दे गिव्स अस, वे हमें देती हैं, दे गिव्स नहीं आएगा स्टूडेंट्स, दे गिव अस, वे हमें देती हैं, प्लेजर्स, खुशियां, फॉर एवर, हमेशा के लिए। कि वे सुंदर वस्तुएं हमें क्या देती हैं? खुशी देती हैं, और वो खुशी है वो हमेशा के लिए अपने साथ में बनी रहती है। दे डिस्ट्रैक्ट आवर माइंड, वे अपना जो ध्यान है वो आकर्षित करती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, खींचती है फ्रॉम द अगली साइड ऑफ थिंग्स, यानी भद्दी या बुरी नजर आने वाली वस्तुओं से। कि जैसे ही मैंने कहा था ना कि हम सुंदर वस्तु के बारे में सोचेंगे तो हमारे मन में जो अगली चीजें हैं, भद्दी चीजें हैं, हताशा, निराशा जो है वो तुरंत क्या हो जाती है? डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, हट जाती है। तो वैसे ही दे डिस्ट्रैक्ट, वे हटाने का काम करती है आवर माइंड, हमारे दिमाग को, फ्रॉम द अगली साइड ऑफ थिंग्स, यानी कि जो बुरी या भद्दी नजर आने वाली वस्तुओं से। दे गिव अस न्यू होप, दे गिव अस यानी वे कौन? सुंदर वस्तुएं। ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस, ऐसे भी बोल सकते हैं। दे गिव अस न्यू होप, वे हमें एक नई आशा देती हैं, टू फेस, ताकि हम सामना कर सकें, डिस्पेयर एंड सैडनेस, निराशा और उदासी का। कि अपने जीवन में जो डिस्पेयर आई है, सैडनेस आई है, उसका अपन क्या करें? सामना करें। इसलिए वो हमें क्या देती है? एक नई आशा देने का काम करती है।
एक न्यू एनर्जी बोल सकते हैं, नई ऊर्जा प्रदान करती है। कौन सी वस्तुएं? सुंदर वस्तुओं की जो कल्पना जब हम करते हैं। द पोइट वांट्स, कवि है वो चाहता है, दैट की वी शुड, दैट द पोइट वांट्स, कवि है वो चाहता है दैट की वी शुड बी सेव, हमें बचाना चाहिए द ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुओं को, फॉर फ्यूचर जनरेशन, आगे आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी, कि अब प्रकृति के अंदर जो सुंदर वस्तुएं हैं उनको अपन को भावी पीढ़ी के लिए बचा के रखना चाहिए। द पोइट सेज, कवि कहता है दैट की ऑल ब्यूटीफुल थिंग्स, सारी की सारी सुंदर वस्तुएं, चीजें, आर एन एंडलेस फाउंटेन, एक अनंत, एंडलेस का अर्थ क्या होता है स्टूडेंट्स? अनंत, और फाउंटेन का अर्थ क्या होता है? झरना, कि सारी की सारी जो सुंदर वस्तुएं हैं वो एक अनंत झरना है। किसका? ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, यानी कि एक अमृत समान पेय का। ड्रिंक यानी यहाँ पेय पदार्थ से है, और इमोर्टल का अर्थ क्या हो गया? अमृत की तरह, यानी अमृत रूपी और एक पेय पदार्थ का क्या है? अनंत झरना है। कौन सी चीजें? ये ब्यूटीफुल थिंग्स जो भी है, सारी की सारी सुंदर जो चीजें हैं। अवर अर्थ इज फील्ड, हमारी पृथ्वी, हमारा जो ये प्लानिट है ना, धरातल है, या हमारी जो पृथ्वी है, इज फील्ड, भरी हुई है। हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर बहुत सी सुंदर वस्तुएं हैं, वो भरी हुई है। विद सच मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, ऐसी ही कुछ सुंदर वस्तुओं से। अवर अर्थ इज फील्ड, हमारी जो पृथ्वी है वो भरी हुई है। विद सच मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स, ऐसी ही कुछ सुंदर वस्तुओं से। सो इसलिए वी लाइक टू बी टाइड, हम बंधे रहना चाहते हैं, हम बंधे रहना पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, किसके साथ में? टू द अर्थ, पृथ्वी के साथ में। तो इस प्रकार से इसका ये सेंस है, और इजी है एकदम से। आप दो एक बार इसको ढंग से पढ़ोगे, और पोएम आप लोगों की पढ़ी हुई है, तो स्टूडेंट्स मैं आशा करता हूं इजीली आपको ये समझ में आ गई होगी। और यदि आपको ये थीम्स वगैरह हैं वो समझ में आ रही है, तो मैं कह रहा हूं आपके पास टाइम बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा है, आप इनको क्या करो? लिख करके याद करने का प्रयास करो। थैंक्स।